कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायण। इस स्थान की विशेषता है जो वैदिक आचार्य हैं, परंपरा से वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। गला संभवतः श्री मध्वाचार्य जी के अतिरिक्त अन्य जो श्री वैष्णवाचार्य हैं उनका जन्मदिन यहाँ मनाया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्होंने डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भासित किया कि श्रीधर स्वामी ने जो भागवत के अभिप्राय को भाष्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है वही श्रीमद्भागवत का तात्पर्य अभिव्यक्त करने वाला है। श्रीधर स्वामी के बारे में हमने बताया श्री गोवर्धन मठपुरी पीठ के 116वें मान्य शंकराचार्य रहे हैं। श्रीमद्भागवत पर जो भाष्य है श्रीधर स्वामी का, गोवर्धन मठपुरी पीठ के मान्य शंकराचार्य श्रीधर स्वामी की देन है। श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या था इस पर चर्चा होती है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्होंने कहा श्रीधर स्वामी ने जो भाव अभिव्यक्त किया वही वेदार्थ है, श्रीमद्भागवत का तात्पर्य स्पष्ट हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु किस सिद्धांत को मानते थे, किसके पक्षधर थे, इतना संकेत ही पर्याप्त है। तप, विद्या, वर्णाश्रम, संकीर्तन, भगवत भक्ति, इन सब के पक्षधर ही नहीं थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में तपस्या की पूर्ण प्रतिष्ठा थी, उच्च कोटि के विद्वान भी थे, मनस्वी थे, भगवत भक्त थे, वर्णाश्रम के पक्षधर थे और संकीर्तन के माध्यम से जीवों के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते थे। हरिदास तो यवन कुल से संबद्ध थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बने, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन आदि की मर्यादा का अतिक्रमण कभी भी हरिदास जी ने नहीं किया। इसका अर्थ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर वर्णाश्रम व्यवस्था की जो मर्यादा है शास्त्र सम्मत, उसका अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए। मैं संकेत करता हूँ अनुयायियों से ही मूल सत्पुरुष को खतरा होता है। प्रायः अनुयायी कई प्रकार के होते हैं, मूल सिद्धांत को चमत्कृत भी कर देते हैं, तिरोहित भी कर देते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण देता हूँ। श्री रामानुजाचार्य महाभाग आलवार संत परंपरा के संत थे। वहाँ भगवत भक्ति बहुत समृद्ध रूप से उच्छलित होती थी। इतने अंशों में श्री रामानुजाचार्य जी ने उस संप्रदाय का अनुगत्य स्वीकार किया, लेकिन
वहाँ जो वर्णाश्रम को लेकर शिथिलता थी उसका अपनोदन कर दिया। उन्होंने वेदादि शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम को प्रतिष्ठित किया। बहुत अच्छी बात। भक्ति का पक्ष ले लिया, वर्णाश्रम का पक्ष जो शिथिल था उसको उद्दीप्त किया, मतलब शिथिलता का अपनोदन करके वेदादि शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम को प्रतिष्ठित कर दिया। यह एक विशेष देन है श्री रामानुजाचार्य महाभाग की। इस पर ध्यान केंद्र करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के कुल 8 श्लोक हैं विरचित उनके द्वारा। शिक्षाष्टक भी कह सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने 8 श्लोकों की संरचना की। उसमें एक श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम। इसके माध्यम से भी उनके सिद्धांत का स्फुरन होता है। दूसरे को देखना हो तो नेत्र ही पर्याप्त होते हैं, अपना ही मुखचंद्र निहारना हो तो दर्पण की अपेक्षा होती। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से शुद्ध और समाहित करना चाहिए। तो नेत्र के अतिरिक्त दर्पण की आवश्यकता क्यों हुई? इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति दूसरे को देखने के लिए तो नेत्र का ही उपयोग करता है, अपना ही मुखचंद्र उसको निहारना हो तो दर्पण की अपेक्षा होती है। बस चेतो दर्पण मार्जनम के माध्यम से ही चैतन्य महाप्रभु का अपना पक्ष प्रकट हो जाता है। डट कर कहना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का वही तात्पर्य माना जो श्रीधर स्वामी जी ने माना था। मुझे कहने में संकोच है, लेकिन प्रयाग में यमुना पार कर रहे थे, नौका के माध्यम से श्री वल्लभाचार्य महाभाग अपने घर ले जा रहे थे। श्री वल्लभाचार्य जी ने यह आदर्श प्रस्तुत किया कि वो गृहस्थ थे, चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी समझकर आदरपूर्वक अपने स्थान पर ले जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख वल्लभाचार्य जी ने कहा, मैं तो स्वामी को नहीं मानता। स्वामी माने श्रीधर स्वामी। इतने शिष्ट महापुरुष चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो पतिव्रता अपने स्वामी को नहीं मानती वो पतिव्रता कैसी? गाली है। माने आप अगर श्रीधर स्वामी को नहीं मानते हैं तो आपका पक्ष शिथिल है। इसलिए संप्रदाय वाले कहाँ ले जाते महापुरुष को अलग बात है। वस्तु स्थिति यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना कोई पृथक से मत ही प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम के माध्यम से भी सिद्ध होता है अगर श्री कृष्णचंद्र आत्मस्वरूप ना होते तो उनके दर्शन के लिए नेत्र ही पर्याप्त। दर्पण की आवश्यकता तो तब होती है जब अपना मुखचंद्र ही निहारना हो। इसके माध्यम से भी चैतन्य महाप्रभु का अपना सिद्धांत प्रकट होता है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से जिन तथ्यों को उद्भाषित किया है वही हमारा सिद्धांत है, पृथक कोई सिद्धांत नहीं। श्रीधर स्वामी ने उन्हीं भावों को व्यक्त किया जिनको आदि शंकराचार्य ने अभिव्यक्त किया था। इसमें तो कोई नमक मिर्च लगाने की आवश्यकता ही नहीं। एक और बात है, तपोधन भी थे चैतन्य महाप्रभु। तपस्या की पराकाष्ठा थी उनके जीवन में, संयम की पराकाष्ठा उनके जीवन में थी, वर्णाश्रम के प्रति आस्थान्वित थे और भगवत भक्ति से समन्वित जीवन होने पर भी संकीर्तन का आलम्बन उन्होंने लिया था। अब उनके नाम पर केवल संकीर्तन रह गया। तप विद्या शिथिल, तप का ह्रास हो गया, विद्या भी शिथिल हो गई। इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो गौड़ी संप्रदाय के महात्मा हैं कि विद्या भी हो, तप भी हो, संयम की पराकाष्ठा हो, फिर संकीर्तन भी हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में एक तथ्य उद्भाषित करना बहुत आवश्यक है। भरत जी के चरित्र का गान किया तुलसीदास जी ने। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी कौन है? एकन ज्योति रघु द्वेधा की दृष्टि से एक ही परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा तत्व श्री राम और सीता के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं।
श्री रामभद्र का सीता जी के प्रति, सीता जी का रामभद्र के प्रति जो परिपूर्ण प्रेम है उसके ही अवतार भरत जी हैं। इसी शैली में श्री चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहिए। श्री राधा रानी विश्वानंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी के हृदय में प्राणनाथ जीवन धन श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु मदन मोहन के प्रति जो अगाध प्रेम है, और मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र के हृदय में राधा रानी विश्वानंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी के प्रति जो अगाध प्रेम है, उस प्रेम के ही अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु को मानना चाहिए, प्रेमावतार। इससे अधिक परिचय क्या हो सकता है। हमने एक संकेत किया, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत वही जो श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से अभिव्यक्त किया। श्रीधर स्वामी का सिद्धांत वही जो आदि शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी के माध्यम से अभिव्यक्त किया था। पृथक से कोई चैतन्य महाप्रभु का मत या सिद्धांत था ही नहीं। हाँ, गया में उन्होंने भगवान नाम की दीक्षा प्राप्त की थी मध्व संप्रदाय के एक आचार्य से। उसी के आधार पर माध्व गौड़ेश्वर शब्द की संरचना कर दी गई। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर जो सिद्धांत ख्यापित किया गया उसका माध्व मत से कोई तालमेल नहीं बैठता, लेकिन माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय नाम दे दिया गया। श्रीधर स्वामी ने जो तथ्य उद्भाषित किया उसी के पक्षधर चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु के नाम पर कोई पृथक से संदेश या वाद या तंत्र को उद्भाषित करना परंपरा कुछ भी रह गई हो आजकल, वस्तु स्थिति यह नहीं है। हमने एक संकेत किया, इसलिए अनुयायी किस व्यक्ति को कहाँ ले जाकर फेंक देंगे कह नहीं सकते। सबसे खतरा होता है अनुयायियों से ही किस महापुरुष को कहाँ ले जाकर रख दें अनुयायी, इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने संकेत किया 10 गुरुओं के मार्ग पर अगर सिख चलते तो खालिस्तान के पक्षधर कैसे होते। एक संकेत है, 10 गुरुओं के मार्ग पर अगर सिख चलते तो खालिस्तान के पक्षधर कैसे होते। एक विचित्र बात है। इसलिए अनुयायियों से ही बचने की आवश्यकता है। किस महापुरुष को अनुयायी कहाँ जाकर रख दें, कुछ चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। जैसे सत्पुरुष नहीं थे, जितने हैं योग्य उससे अधिक योग्य करके प्रस्तुत कर देते हैं, कुछ निम्न करके। आलोचना में तात्पर्य नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत। हमने उनका जीवन चरित्र नैमिषारण्य में कम से कम 50 बार पढ़ा होगा। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा गीता पे से अब एक खंड में, पहले 5-6 खंडों में प्रकाशित था। गौड़ी संप्रदाय के संतों ने उस ग्रंथ का समादर इसलिए नहीं किया कि साक्षात भगवान का अवतार उन्होंने न मानकर उन्होंने कहा गौड़ी संप्रदाय के संत जो महानुभाव हैं उनकी दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के अवतार सिद्ध होते हैं। लेकिन बहुत उत्तम चरित्र लिखा, चैतन्य चरितावली बहुत उत्तम है। चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों का भी हमने विधिवत अध्ययन किया है। समय भी बहुत हो गया तो हमने एक संकेत किया। चैतन्य महाप्रभु, उनके सन्यास का नाम क्या था जी? श्री कृष्ण चैतन्य भारती 10 नामी सन्यासी थे, दंडी स्वामी थे। समुद्र के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु को शिखासूत्र संपन्न यों मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठित किया गया है पुरी में। क्या ऐसे ही थे चैतन्य महाप्रभु? इतिहास के साथ तो कम से कम अन्याय नहीं करना चाहिए ना। वो 10 नामी सन्यासी थे। श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था तो संप्रदाय के उनके नाम पर उनको कहाँ जाकर रख दिया गया। इसलिए हमने संकेत किया सबसे अधिक आवश्यकता है कि किसी महापुरुष को उनके रूप में ही, मौलिक स्वरूप में ही रहने दिया जाए। तो हमने संकेत किया 10 नामी सन्यासी थे, दंडी स्वामी थे। दंड को लेकर भी मैं एक संकेत कर दूं। नित्यानंद जी ने देखा कि ये तो भगवान नाम संकीर्तन में अलमस्त रहते हैं, दंड की मर्यादा का पालन करना, विधिवत तर्पण आदि करना इनसे नहीं सच सकता। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य भारती, उनके दंड को गंगा में विसर्जित कर दिया। सत्य तो सत्य ही है। इससे इतने वेदना युक्त चैतन्य महाप्रभु हो गए। सन्यासी नित्यानंद जी से कहा कि मेरी आज्ञा है गृहस्थ बन जाओ,
तुमने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, हम पे कोई नाराज़ ना हो, इतिहास तो इतिहास। इसका अर्थ क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु का दंड जो नित्यानंद जी ने प्रवाहित कर दिया गंगा में, उससे उनको अपार वेदना हुई, किया उचित नहीं किया। तो हमने एक भी संकेत कर दिया, दशनामी सन्यासी थे, श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था, तो दशनामी परंपरा के ही सन्यासी थे, ये तो मानना चाहिए। तो इतना मैंने कहा। सिद्धांत उन्होंने पृथक से कोई ख्यापित नहीं किया। श्रीधर स्वामी ने जिस तात्पर्य को अभिव्यक्त किया है भागवत के माध्यम से, वही चैतन्य महाप्रभु का अपना सिद्धांत है। अर्थात परंपरा प्राप्त जो वेदादि शास्त्रों का रस रहस्य भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों के माध्यम से अभिव्यक्त किया, वही अद्वैताचार्य इत्यादि का भी वर्णन आता है। हमने एक संकेत किया, तो संकीर्तन बहुत बढ़िया है। हमारे तो जहाँ मठ है, उस मठ के भूमि में ही वो जो यवन हो के चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो गए थे हरदास जी, उनकी समाधि भी है, मठ की भूमि में ही है, मठ के उस पार ही है। सभी संत महात्मा हमको मानते ही हैं। हमने संकेत किया, समय बहुत हो गया है, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र मनाना ही चाहिए और दशनामी सन्यासी के रूप में उनको ख्यापित करने की आवश्यकता है। उचित स्थान उनको देना चाहिए, नमक मिर्च लगाने की आवश्यकता नहीं। फिर मैं संकेत करता हूँ, चेतो दर्पण मार्जनम आदि के माध्यम से स्पष्ट सिद्ध होता है कि उन्होंने भगवान को आत्मस्वरूप ही माना, क्योंकि मुखचंद्र की अभिव्यक्ति दर्पण पर होती है। दूसरे के मुख को देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त हैं, अपने मुखचंद्र को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। जब चैतन्य महाप्रभु ने चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन को महत्व दिया, तो स्पष्ट ही होता है कि कमनीय वर्णीय श्री कृष्णचंद्र उनके आत्मस्वरूप होते हुए आत्मीय थे। एक संकेत और मैं कर दूं, बुरा न मानो, होली है। भगवान को अगर हम आत्मी ही मानेंगे तो एक श्रुति गला पकड़ लेगी, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। आत्मी में भी प्रीति अपनी अपेक्षा न्यून ही होती है। अगर भगवान को आत्मा स्वरूप नहीं मानेंगे तो अपनी अपेक्षा भगवान में किंचित न्यून प्रीति होगी। इष्ट भी बनाया और अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति का विषय बनाया, यह तो उचित नहीं। इसलिए द्वैतवादियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने इष्ट के प्रति आस्था रखते हैं तो अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति का विषय आप कैसे बना रहे हैं? और जब तक इष्ट आपके आत्मी बना कर ही रहेंगे तब तक अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति के विषय बनेंगे ही। यह बात दूसरी है। गीता के 13वें अध्याय में अभिस्वंग शब्द का प्रयोग किया गया। ममतास्पद में ममता जब सुदृढ़ हो जाती है तो ममता अहमता का रूप धारण कर लेती है, इसी का नाम है अभिस्वंग। पत्नी के बीमार होने पर लगने लगे कि मैं ही बीमार हो गया, पुत्र के बीमार होने पर लगने लगे मैं ही बीमार हो गया, इसका अर्थ है अभिस्वंग। ममता जिसमें हम उलेरते हैं, जो हमारा ममतास्पद होता है, अहमता जाकर उसमें चिपक ही जाती है। वस्तु स्थिति यह है कि अगर इष्ट देव को भी हम केवल आत्मी ही मानेंगे, आत्मस्वरूप नहीं मानेंगे, तो प्रीति का पलड़ा अपनी ओर झुका होगा। इष्ट भी मानना और अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति का विषय माना तो भक्ति पूर्ण नहीं होगी। इसलिए ज्ञानियों में जो ज्ञान है वो भक्ति है या नहीं? 7वें अध्याय पर ध्यान दीजिए। भगवान के भक्त आर्त अर्थार्थी जिज्ञास और ज्ञानी 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञानी में जो ज्ञान है, अगर भक्ति ना हो तो ज्ञानी भक्त कैसे होंगे? तो ज्ञान का नाम भक्ति हो गया या नहीं? ज्ञानी में जो ज्ञान है वो भक्ति है। अगर उसको भक्ति नहीं मानेंगे तो ज्ञानी भक्त कैसे कहे जाएंगे? यहाँ पर और ज्ञान के साधनों का वर्णन गीता के 13वें अध्याय में मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, ये सब जो देखेंगे, इससे क्या होगा? अनन्य भक्ति को तो ज्ञान का साधन माना गया 13वें अध्याय में। इसका मतलब क्या हुआ? भक्तिया माम अभिजानाति, तो भक्ति का पर्यवसान तत्वज्ञान में होता है। तत्वज्ञान होने पर आत्मी ही नहीं, भगवान अपने आत्मा स्वरूप भी होते हैं।
लेकिन अंत में विदुषाम की मशोभनम, सभी सयाने एक मत, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में हमारे आचार्यों का तात्पर्य सन्निहित है। इसलिए जितने आचार्य हैं सब प्रणम्य हैं। इस संबंध में प्रस्थान भेदा जो मधुसूदन सरस्वती महाभाग के द्वारा विरचित ग्रंथ है उसका अनुवाद सहित या मूल ही अध्ययन आवश्यक। प्रस्थान भेदा यहाँ तक उन्होंने कह दिया। श्री वैष्णवाचार्य तो बहुत सन्निकट है। उन्होंने क्या वैशेषिक प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, सांख्य प्रस्थान, योग प्रस्थान, पूर्व मीमांसा का प्रस्थान भी विचार करके देखें तो सब उपकार करने वाले हैं। प्रस्थान भेदा का अर्थ सबका तात्पर्य, वैदिक जितना भी प्रस्थान है सबका तात्पर्य सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में है। एक मैं संकेत कर दूँ, श्री वल्लभाचार्य इत्यादि जो भी आचार्य हुए हैं 80% कर्मकांड परक वचनों को लेकर सभी में एकत्व है। 16% उपासना कांड को लेकर भी एकत्व है। 4% ज्ञान कांड को लेकर कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं 3% सहमति है। 80 और 16 कितने हो गए? 96। 1 जोड़ दें तो 97, जोड़ दें 2 जोड़ दें तो 98, 3 जोड़ दें तो 99। कम से कम 97% सहमति भगवान शंकराचार्य से सभी वैष्णवाचार्यों की है। इतना बड़ा सामंजस्य क्या! जितने ये आचार्य हुए हैं वैदिक जिनका चित्र है, ये कर्मकांड को लेकर कोई असहमति इनमें थी क्या? उपासना भगवान के अवतार को लेकर कोई असहमति थी क्या? केवल तत्व ज्ञान को लेकर फिर कोई 1%, कोई 2%, श्री वल्लभाचार्य महाभाग 3%। इसका मतलब 97, 98, 99% साम्य है इन आचार्यों में। कितना सामीप्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत ऊंची बात है, एक यहाँ पंडित स्वामी रहते थे, बहुत ऊंचे दिग्गज विद्वान राजपुरोहित कवि रहे थे, राजस्थान परंपरा के थे। हमारे पूज्य गुरुदेव की आयु बहुत छोटी थी। पूज्य गुरुदेव उनके दर्शन करने गए, यहीं की बात है, उधर आश्रम भी है उनका। तो पूज्य गुरुदेव ने बड़े विनम्रता पूर्वक कहा, शंकराचार्य से आप चिढ़ते क्यों? तो उन्होंने कम से कम 5-7 मिनटों तक शंकराचार्य का यशोगान किया कि सुनिए, शंकराचार्य न होते तो बद्रीनाथ का दर्शन कहाँ से होता, द्वारकाधीश का दर्शन आज कहाँ से होता, पुष्कर में ब्रह्मा जी का दर्शन कहाँ से होता, पुरी में दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी का दर्शन कहाँ से होता, हम सनातनी कहाँ से होते, वर्णाश्रमी कहाँ से होते। प्रशंसा करते करते मुग्ध हो गए। तो महाराज ने कहा, इतने प्रशंसक होकर निंदा? इसलिए ना, अगर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के चपेट में हमारा सिद्धांत आ गया तो कहीं वो मिथ्यात्व के चपेट में हमारे भगवान के नाम रूप, उनकी लीला, उनके धाम भी न आ जाए। तो हमारी लाचारी है कि बाहर से शंकराचार्य की समीक्षा करें, अंदर से उनके प्रति अनुरक्त बने रहें। लेकिन आजकल मैं कहा करता हूँ, सावधान, सुन रहे ना, सोए हुए तो नहीं हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये शंकराचार्य का अपना वचन है या समुद्धरण है? निरालंबोपनिषद का यह वचन है। आप कान खोलकर सुन लीजिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये शंकराचार्य के द्वारा समुद्धृत वचन है। मूल निरालंबोपनिषद है। आप उपनिषद का खंडन कर रहे हैं या शंकराचार्य का? विचार करने की आवश्यकता है। शंकराचार्य का जब कोई सिद्धांत पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत करता है तो सीखता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसे उपनिषदों का अध्ययन ही नहीं है। निरालंबोपनिषद का यह मूल वचन है, शंकराचार्य का वचन नहीं है। शंकराचार्य ने समुद्धृत किया है। और जीवो ब्रह्म, यह वचन भी शंकराचार्य का नहीं है, शुक्र रहस्योपनिषद का है। अब लीजिए, क्या करिएगा? शंकराचार्य के मत का खंडन करने चलिएगा तो उपनिषद से हाथ धो बैठिएगा, उपनिषद के सिद्धांत का ही खंडन होगा। आजकल मैं कहा करता हूँ, केवल प्रथमा तक की योग्यता किसी के जीवन में संस्कृत की हो और वह मूल उपनिषदों को बिना टीका टिप्पणी सहित 108 पूर्वोत्तर मिलाकर 120 उपनिषदों का अध्ययन करे,
उसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा जो निष्कर्ष शंकराचार्य जी ने भाष्यों के माध्यम से, प्रकरण ग्रंथ के माध्यम से दिया। और भी सुन लीजिए, वैष्णवाचार्यों में, श्री वैष्णवाचार्यों में श्री कृष्ण के भक्त केवल श्री कृष्ण के बारे में स्तुति करते हैं। कौन से ऐसे देवी देवता प्रसिद्ध सनातन धर्मियों के जिनकी स्तुति शंकराचार्य ने न की हो? इसका अर्थ क्या होता है? आज के प्रवचन का सारांश हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु को कहीं भी खींच के ले जाइए, वो दशनामी सन्यासी थे, दंडी स्वामी थे, श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था, और बिल्कुल शंकराचार्य के अनन्य अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने कहा श्रीधर स्वामी ने जो लिखा है वही हमारा सिद्धांत है, पृथक से मेरा कोई मत नहीं, पृथक से मेरा कोई सिद्धांत नहीं। बलिहारी करो ब्रज में वसिभो, बलिहारी करो उन अनुयायियों से जो अपने गुरु के स्वरूप को भी किसी और रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु का कोई अपना पक्ष नहीं, कोई अपना सिद्धांत नहीं। अगर 8 श्लोकों के माध्यम से ही उनके सिद्धांत का ख्यापन करें तो मैंने कह दिया चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला भगवान नाम संकीर्तन है। तो चित्त रूपी दर्पण, दर्पण कहने से सिद्ध होता है कि भगवान को आत्मा स्वरूप मानते थे, अपना मुख देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, दूसरे के मुखचंद्र को देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त है। लेकिन जिस किसी ढंग से आचार्यों में भी कोई ले जाते हैं, ले जाने दीजिए। चैतन्य महाप्रभु को दशनामी सन्यासी के रूप में ख्यापित करना चाहिए, दंडी स्वामी के रूप में ख्यापित करना चाहिए, इतिहास को इतिहास के रूप में ही रहने देना चाहिए। आजकल भारत में यही चल रहा है ना। कश्मीर का कांड क्या है? इतिहास पर पानी फेरना कहाँ तक उचित है? आखिर इतिहास तो इतिहास ही है, यही बवाल चल रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र भी उनके सचमुच में जीवन के अनुरूप ही डालना चाहिए। किसी एक संप्रदाय में लाकर, पंथ में लाकर उनको निमग्न नहीं करना चाहिए। सीधी बात जब उन्होंने कही, श्रीधर स्वामी को जो नहीं मानता, मानव पतिव्रता किस प्रकार, अर्थात वो विद्वान नहीं, मान्य नहीं। श्रीधर स्वामी ने वही भाव व्यक्त किया जो आदि शंकराचार्य ने। श्रीधर स्वामी स्वयं शंकराचार्य थे, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 116 में शंकराचार्य थे। बाद में उन्होंने गद्दी से उपराम होकर काशी में निवास किया। गोमठ उनका स्थान है, गोमठ जो स्थान है काशी में, श्रीधर स्वामी वहाँ रहते थे। श्रीधरी टीका लिखने वाले श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 116 में आचार्य थे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, भारत हर हर। अब मैं पुरी गया, वहीं पुरी गया तो मेरे सामने कठिनाई हुई। ओंकार मठ है बगल में, वहाँ 24 घंटा माइक चले, और बगल में वही हरिदास जी की समाधि गौरी मठ, वहाँ 24 घंटा माइक चले। मेरा तो पढ़ना लिखना सब। उज्जैन में महाकाल के नाम पर मैं जाता हूँ, पागल होने लग जाता हूँ कि भगवान के नाम पर बिहारी जी की गली में कोई चला जाए। हम एक संकेत करना का तप जप स्वाध्याय भजन परिशीलन ग्रंथ के अनुकूल तो धाम और तीर्थ को रहने देना चाहिए ना। अब मैं जब जाऊंगा उज्जैन में तो अपने आप प्रशासन डर जाता है, हमारे क्षेत्र में माइक नहीं बजता। पुरी में भी अपने आप ओंकार मठ में 24 घंटे हूँ हल्ला। अब क्या होता, कीर्तन 24 घंटे करें गला फंस जाएगा, तो कैसेट के माध्यम से न सोते हैं, सो भी जाएं, दूसरों को सोने नहीं देते। चैतन्य महाप्रभु होते तो इस कांड पे सबसे ज़्यादा रुदन उनको होता। किसी भी महापुरुष को वहाँ ले जाके रख देना, इसी का नाम है पंथ। सुनिए, कीर्तन के गर्भ से बंगाल का कीर्तन हो गया। ध्यान है, आज बंगाल कहाँ है जी? कट गया है नहीं, बांग्लादेश कहाँ चला गया? बंगाल ही तो। केवल क्षात्र धर्म का तिरस्कार हुआ, किसी भी वस्तु को लेकर अतिरेक होगा वही हमारे लिए कंटक बन जाएगा। कीर्तन का बहुत महत्व है। क्षात्र धर्म को दबा दिया बंगाल ने कीर्तन के नाम पर, चैतन्य महाप्रभु के नाम पर बांग्लादेश बन के खड़ा हो गया। हमारे लिए वो भयंकर काल बन गया, समझ गए? इसी प्रकार से किसी भी महापुरुष के जीवन में जो कोई गुण, उसका अतिरेक अगर कर देंगे, क्षात्र धर्म
आजकल मैं बोलता हूँ, मेरे हृदय में बहुत चिंगारियाँ हैं, मैं बहुत संयम से बोलता हूँ। 2 क्षत्रिय राजकुमार असमय में निवृत्ति परायण हो गए। एक का नाम महावीर और एक का नाम गौतम बुद्ध। छात्र धर्म वहीं से शिथिल हो गया, भारत की प्रतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। ध्यान गया आपका? छात्र धर्म कहाँ से शिथिल हुआ? 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने असमय में निवृत्ति परायण अपने को कर दिया। गौतम बुद्ध जी ने और एक बिहार में महावीर जी ने, जैन मत जिनके नाम पे चला। 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने असमय में निवृत्ति परायण हो कर लिया को उनकी नकल करके क्या हुआ? भारत के प्रतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया, छात्र धर्म विलुप्त हो गया। कीर्तन के नाम पर बंगाल की दुर्दशा हो गई, देश का विभाजन हो गया। किसी भी दिव्य संपदा का भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। कीर्तन के स्थान पर कीर्तन हो, कीर्तन के स्थान पर कीर्तन हो। हनुमान जी कीर्तन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। कीर्तन के नाम पर कीर्तन का विलोप न हो, कीर्तन के नाम पर कीर्तन का विलोप न हो। क्या? कीर्तन और कीर्तन दोनों। छोटी सी कथा है। हनुमान जी थे, अब नारद जी आ गए। वो भगवान का कीर्तन करने लगे, हनुमान जी फिर यूँ यूँ करने लगे। गदा और मुष्टिका का प्रहार छूट गया, मेघनाथ को दाव लग गया, लक्ष्मण जी बेहोश। ये क्या हुआ? नारद जी ने कहा बस हमने कर दिया जो करना था। कीर्तन के नाम पर क्या हुआ? लक्ष्मण जी बेहोश कर दिए गए। नारद जी ने करामात करके दिखा दी। इसका अर्थ क्या है? हमने संकेत किया कीर्तन के स्थान पर कीर्तन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, ये भी हनुमान जी का रूप है। दूसरा है कीर्तन, इसलिए कीर्तन का महत्व भी है, कीर्तन का महत्व है। केवल कीर्तन रहेगा, कीर्तन नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। केवल कीर्तन के पक्षधर हो जाएंगे। मैं एक संकेत करूं, किसी एक गुण को, किसी एक ग्रंथ को मान लेने पर पंथ बन जाता है। पंथ हो गया ना। लोग कहते हैं कि आपके पास इतने वैदिक वांग्मय, कौन इतना संभाले। आजकल मैं बोलता हूँ, किसी पिता ने, पितामह ने 108 कमरों का भवन बना दिया। बेटे पोते कहने लगे पिताजी का मस्तिष्क विकृत था, इतने कमरे में कौन पोछा लगावेगा, हाय 2-4 कमरे ही पर्याप्त थे। इसी प्रकार लोग कहते हैं उनके यहाँ एक ग्रंथ, उनके यहाँ एक ग्रंथ, उनके यहाँ एक ग्रंथ, हमारे यहाँ एक ग्रंथ होता हम पंथाई हो जाते। 32 विद्या 64 कला को उद्भाषित करने के लिए एक ग्रंथ से काम चलेगा क्या? हमारी समृद्धि को व्यक्ति दरिद्रता का रूप देना चाहते हैं। अगर कोई अपने समृद्ध वैभव को, समृद्धि को अपनी दरिद्रता का रूप देगा, पंथाई हो जाएगा। इसलिए हमने संकेत किया चैतन्य महाप्रभु पंथाई नहीं थे, वेदादि शास्त्रों के अत्यंत पक्षधर थे। अद्वैताचार्य से भी उन्होंने वेदाध्ययन किया था, शास्त्रों का अध्ययन किया था। अंत में एक को भूल गए, एक को पकड़ लिया। यहाँ दोनों को पकड़ने की आवश्यकता है। नदिया में ही चैतन्य महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ और कालांतर में मधुसूदन सरस्वती जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। दोनों की जन्मभूमि जो है नदिया ही है। चैतन्य महाप्रभु की बाढ़ आ गई, चैतन्य महाप्रभु नदिया के थे, हम लोग याद करते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी कालांतर में कुछ ही समय बाद हुए, उनकी जन्मभूमि का नाम ही नदिया। इसलिए नदिया के दोनों, क्या, एक और चैतन्य महाप्रभु, एक और मधुसूदन सरस्वती जी। मधुसूदन सरस्वती जी पर चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव था या नहीं? गीता भाषा आदि में देख लीजिए। लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु को भी याद करें, मधुसूदन सरस्वती जी को भी याद करें, उस भूमि को याद करें जिसने 2 लाडले लाल दिया, एक और चैतन्य महाप्रभु को दिया, एक और मधुसूदन सरस्वती जी को दिया। हर हर महादेव। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो, गोवर्धन मठ ईश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते।